वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो डी ट्रिपल एस बी वाले? तो भाई हमारा कल आंसर क्या आई थी डी ट्रिपल एस बी में दो पोस्टों के ऊपर, एक असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका 1 और 2 मार्च को हुआ था, ठीक है। एक नायब तहसीलदार जिसका 18 फरवरी और 1 मार्च को पेपर हुआ था। टोटल 8 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था। तो कल आंसर क्या आई थी, ठीक है। तो भाई साहब मैं 8 के 8 शिफ्टों के बेस्ट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो आपको इसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बेस्ट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ 8 शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होगे, ठीक है। इसको हम बाद में करते हैं। अब आप देखो नंबर सिस्टम का क्या रखा है। वो नंबर फाइंड करो जो 1296 से कोप्राइम हो। तो 1296 से कोप्राइम हो, कोप्राइम का क्या मतलब होता है इसका। और यहां से एक ऑप्शन का जो एचसीएफ है वो एक होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब 1296 क्या होता है हमारा 6 का क्यूब, ठीक है। समझवा रहे हैं? तो 6 का क्यूब मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ठीक है। इसका मतलब 2 और 3 उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रहा, ये होता है, ठीक है। मतलब 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। ये भी देखोगे 2 से भाग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा 500 और ये 5 जमा में 29 तो 529, ठीक है। ये ना से 2 से होता ना 3 से, इसका मतलब ये हमारा क्या है? आंसर है। ये कोप्राइम है किससे? 1296 से, ठीक है। कोप्राइम का आपको पता लग गया होगा। अब हमारा क्या रखा है कि 12 और 24 के बीच कितने पूर्णांक 27 के सहभाज्य है, मतलब कोप्राइम है। तो कोप्राइम के ऊपर दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं। ये हमारे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में आए हैं 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट को, ठीक है। अब इसमें क्या करना हमें, तो ये देख लेते हैं हम कि 12 से 40 के बीच में कितनी संख्या है। तो 13, 14, ठीक है। और ये कहाँ तक गई? 39 तक। तो ये टोटल संख्या कितनी होगी? तो 39 में से 13 गया तो आ गया हमारा 26 जमा में 1, तो 27 टोटल संख्या है। अब यहां से देख लेते हैं कि जो 27 मतलब 27 से किसी भी तरह अ, अ, मतलब कोप्राइम नहीं है, ठीक है। कोप्राइम का मतलब है जो इन दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए। इसका मतलब हम ये देख लेते हैं कि 27 है 3 की पावर 3 मतलब 3 से भाग होने वाले। तो 3 से भाग होने वाले कौन सा है? 15 है, 18 है, ठीक है, 21 है। इस तरह कितने हैं? 39 तक, ठीक है। तो 3 की पावर 5 ना, 3 गुणा 5, 3 गुणा में 13, तो 13 में से 5 गया हमारा, आ गया 8 जमा में 1। तो 9 ऐसी संख्या है जो इससे कोप्राइम नहीं, कोप्राइम है, ठीक है। 9 ऐसी संख्या है जो कोप्राइम है। तो 27 में से 9 गया, 18 ऐसी है जो कोप्राइम नहीं है, ठीक। जो कोप्राइम है ये देखो सही तरह समझो, टोटल हमारी ये थी। जो इससे कोप्राइम नहीं है 15 नहीं है क्योंकि 3 से भाग हो रही है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। तो हमने टोटल में से जो कोप्राइम नहीं है वो घटा दी, तो ये आ गई जो कोप्राइम है। तो 18 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये रहा। ये कह रखा है किससे डिविजिबल है। तो ये मैंने पहले भी काफी बार करवाया है। इसमें ज्यादातर जो आंसर होते हैं वो दो प्राइम नंबरों में से एक होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5 से तो होता ही नहीं, और ये 3 से भी देखोगे 3 से भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऑप्शन से भाग करके देख लेते हैं। जिससे भाग होता है अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं होता है, जिससे भाग नहीं होता है, तो दूसरे वाला हमारा आंसर हो जाता है। तो हम यहाँ से 71 या 73 में से भाग करके देखते हैं, तो 71 ठीक है, ठीक है। तो 1696853, ठीक है। तो 7 दूनी तो आ जाएगा 2 और ये 14, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 5 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा आ गया 6, तो 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 7 49, तो 16 में से 9 गया 7, है ना। और ये 54, ये आ गया 5 और ये हमारा 8, तो 7 8 है ना। तो 8 8 और ये 56, ठीक है। तो 105, तो 7 दूनी तो होगा नहीं, 1 पे जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 4 और ये 3 और ये 3, ठीक है। अब ये ना, ये 4 आना चाहिए। 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 10 में से 7 गया 3 और ये 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आना चाहिए था, ठीक है। तो 7 आएगा, तो 16 में से 7 गया 9 आना चाहिए था, ठीक है। फिर ये 305 आएगा और ये 7 चौके 28, है ना। तो 1
ये 2 है ना, और ये 3, तो फिर 3 पे जाना चाहिए था, ठीक है, तो ये पूरा भाग हो जाएगा, तो 71 ही हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, वैल्यू बताओ आप, 6 का क्यूब, 12 का क्यूब, 18 का क्यूब और 66 का क्यूब। तो यहाँ से भाई साहब 6 का क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और हमारा 11 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से 6 का क्यूब है इनटू में ये n हो जाएगा, है ना, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से 6 का क्यूब हमारा आ जाएगा 216, ठीक है, 216 गुणा में n कितना हमारा 11 गुणा में 12 बटे में 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 66 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, किसका आ जाएगा 66। अब एक चीज देखो, अगर 66 का स्क्वायर है तो 66 गुणा में 6, तो लास्ट में तो 6 आना चाहिए, दो ऑप्शन कट गए, 11 से भाग होना चाहिए, तो इन दो ऑप्शनों में से 11 से भाग होने वाला देख लेते हैं, तो 9 18 हो गया, तो 4 8 14 और 4 18, तो इसका मतलब ये 11 से भाग होता है, ये हमारा आंसर यहाँ पे देखते हैं, 9 और 8 17, अच्छा 23, 23 में से 13 गए तो 10 आना चाहिए, तो 10 तो नहीं होगा, है ना, मतलब 10 आया है, आने क्या चाहिए था, या तो 0 आता या 11 या 22, है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आता होगा। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है एवरेज का, ठीक है, और कल मैंने जैसे रेलवे का करवाया था ना, रेलवे में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं और रेलवे के ही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे गए हैं। अब आप देखो, हमारा क्या रखा है, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स टू ए म्यूजियम ऑन संडे इतना है, अदर डे में इतना है, तो नंबर ऑफ विजिटर पर डे 30 डे का बताना है, जिसमें संडे से बिगिनिंग होती है। अगर पहले दिन ही संडे है ना, पहले दिन ही संडे, फिर 7 जोड़ देंगे तो 8, तो 15, ये फिर 22, 22 और 7 29, ठीक है, तो कितने संडे हो गए हमारे 5। अगर भाई साहब 5 संडे है तो 25 हमारे क्या है, जो संडे के अलावा है, ठीक है, तो अब एवरेज लेना है तो 5:25 लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 24 30, है ना संडे का, और ये 870। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया 5 और ये आ गया हमारा 1, ठीक है, तो आ गया हमारा 24 30, और ये 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, 3 5 अट्ठे 40 3 43, ठीक है, तो 0 8 7 6 बटे में 6 कर देंगे, 6 कम 6 6 कम 6 6 दिया, तो 1130 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट एचसीएफ और एलसीएम का, ये मैंने काफी बार करवा रखा है, जैसे ज्यादातर हमारा पूछा जाता है वो एचसीएफ के ऊपर ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे दे रखे 5 की पावर 15 माइनस में 1 और यहाँ पर हमारा दे रखा 5 की पावर 18 माइनस में 1, ठीक है, तो अब अगर एचसीएफ लेना है ना तो हमें कुछ नहीं है, पावर का एचसीएफ ले लो, तो 15 और 18 का एचसीएफ होता है 3, तो 5 की पावर 3 माइनस में 1, तो 124 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा भाई साहब कि उन दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तन मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या है, जिनका अनुपात 4:7 है और जिनका योग 44 है। तो यहाँ पे x और x मानते हैं तो संख्या का आ जाएगा 11x इक्वल टू 44, तो x हमारा 4 आ गया, तो हमारी संख्या क्या आ गई, तो हमारी संख्या आगे भाई साहब 16, है ना, और 28, ठीक है, इनका एचसीएफ देखोगे तो आ जाएगा हमारा 4, है ना, और एलसीएम आप देखोगे तो आ जाएगा 4 गुणा में 4 और गुणा में 7, ठीक है, तो यहां से हमारा अनुपात आ गया एलसीएम और एचसीएफ का 28:1, ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो ये भी काफी बार पूछा जाता है, जिसमें रूट दिए हुए होते हैं और ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं है, ठीक है, हमें क्या करना, बस रूट करना है और इनका प्रोडक्ट करना है, तो आ जाएगा हमारा 7 जमा में √5 इंटू में 28 माइनस में √80 है ना, 80 को लिख सकते हैं 16 पंजे मतलब 4√5, ठीक है, अब हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां से देखो आ जाएगा हमारा 7 गुणा में 28, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 20√5, है ना, जमा में 28√5 और ये आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है, अब यहां से देखो ये तो आ गया हमारा 8√5 प्लस का, ठीक है,
ये 20 है ना, ये 20 है, और ये हमारा क्या है 7 रूट 28, ठीक है। अगर आप इसको लिखते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हो गया ना, 7 से ही कर लेते हैं, 7 8 56 5, 7 दूनी 14, ये ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 176, है ना, जमा में 8 रूट 5, है ना। देखो भाई ये करने की जरूरत ही नहीं है, मेरे दिमाग में एक चीज और क्लिक करी, जैसे देखो 4 और 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमारा बच गया क्या, यहाँ पे बच गया 7 जमा में √5, और यहाँ से बच गया हमारा 7 माइनस में √5, तो बन गया a प्लस में b, a माइनस में b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 44, तो 44 गुणा में 4 का रूट करेंगे ना, तो 4 बाहर, ठीक है, √11 अंदर, तो 4 √11 हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो केवल 2 लाइनों का ही हमारा सवाल था। अब आपसे क्या रखा है, ये है ना इस तरह के काफी बार पूछे जाने लग रहे हैं, जिसमें क्या है क्वांटिटीज देके अलग अलग, है ना, अलग अलग यूनिट्स देके और उसके बीच में पूछा जा रहा है। अब आपको पता है जैसे ग्राम में दे रखा है, तो इसको ग्राम में बदलोगे तो आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो आ जाएगा 4:5, इसका मतलब ये आ गया हमारा 0.8, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हमारा 10,000 है, इसको भी करोगे तो 3,000 आ गया, ठीक है। तो जब ये आ गया तो 10/3 होता है हमारा 3.33, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है कि 1 मीटर, तो 1 मीटर अगर आप देखोगे तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 9.5, है ना। और यहाँ से अगर आप देखोगे पैसे है, तो पैसे में बदलोगे तो 100 गुणा में 100 हो जाएगा, तो 3 0 गई, तो 10/4, है ना, तो 2.5 आ जाएगा। क्या रखा राजश्री से बताओ, देखिए रहा 9.5, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में ये पूछा गया था, और हमारे इसमें भी पूछा गया था नायब तहसीलदार में भी, ठीक है। लेकिन मैंने बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बार बार मैंने ऐड नहीं किया है, उनको एक ही बार करा है। अब ये भाई एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट भेजा था कि ये सर सवाल नहीं आ रहा, पता नहीं उसको स्ट्रक क्यों नहीं हो रहा। एक चीज ध्यान रखो, अब ये क्वेश्चन वो भाई साहब ध्यान से देख ले, ठीक है। क्या रखा है 5978 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8 हिस्सा बराबर हो। मतलब कि अगर हमने तीनों हिस्से मान लिए ए बी सी, तो इस 1/2 बराबर होना चाहिए किसका, 1/4, है ना, बराबर होना चाहिए हमारे 1/8। तो जब भी ऐसे हो ना बराबर हो, जो इसके इससे गुणा हो रहा है ना, तो अगर गुणा हो रहा है तो भाग कर दो, भाग हो रहा है तो गुणा कर दो। अब भाई साहब ये देखिए, जब ये जैसे इसमें है ये क्या है 1/2 है ना, तो बस इसको उल्टा लिख दो, 2 ये 4 ये 8, क्या क्या है। तो अब यहाँ से अगर आप लिखते हो रेशियो तो आ जाएगा 1:2:3, ठीक है भाई साहब। अब बस सवाल हमारा सवाल खत्म। तो 3 और 2 5 और 1 6, है ना, 6 से भाग करेंगे, 6 निम 54, 6 निम 54, और अ, ये पूरा तो भाग नहीं हुआ भाई साहब, 3 और 2 5 और 1 6, 6 निम 54, 54 करेंगे तो 5 आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 7 आएगा, 7 से काटना है ये, ठीक है। तो 7 8 56, है ना, 7 पंजे 7 चौके। अब हमारा क्या रखा है तीसरा भाग, मतलब 4 से करो, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 21 2, 8 चौके 32 और 2 34, तो 34 16 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी के ऊपर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसको करना है ना बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, जबकि आसान है। क्या रखा 6 संख्या है ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार है कि ए बी 1 के बराबर है, बी सी इसके बराबर है, सी डी इसके बराबर है, डी ई इसके बराबर है, ई एफ 1/2 है, तो ए डी बी सी एफ निकालिए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आया है। आप क्या करो इन सभी को बी के अनुसार रख लो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ए हमारा किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आ गया 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे बी है ना, तो यहाँ पे सी हमारा किसके बराबर आ जाएगा
1/2 बी के। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे बी है ना, बी और 6 में हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो बी को मैं क्या करता हूँ, बी को मैं एक्स रख लेता हूँ। ठीक है, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, तो ये एक्स रख लेता हूँ मैं। ठीक है, बी की जगह एक्स रख लेता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ पाओ। लेट बी या डिनोट बी इज इक्वल टू एक्स, क्यों? क्योंकि 6 और बी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण तो ये आ गया c इज इक्वल टू 1/2 एक्स। एक्स क्या है, बी की ही वो है। ठीक है, अब यहाँ पे c की जगह आप क्या करोगे, b को रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 में। अब c की जगह ये रखोगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे c है इस तरफ आ गया, तो c की जगह हमने क्या रख सकते हैं, ये तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा में 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया e, तो e की जगह आप d को रखो, तो 2 इंटू में d क्या है नीचे, तो आ जाएगा हमारा 12x। ठीक है, तो आ जाएगा ये 1/6x। ठीक है, तो 1/6x, x क्या है, b। इसी तरह f को देखो, अब ये e नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा जैसे 1/2 है। ठीक है, तो e ऊपर तो 6x, तो यहाँ से आ गया हमारा 3x। ठीक है, बस हमारा सवाल खत्म। तो ए बी सी, मतलब ए सी डी ई एफ आ गए हमारे, बी बस बी ही है। तो अब ए डी निकालना है रेशियो, बी ई निकालना है रेशियो, सी एफ निकालना है, बस यही है ना। तो ए हमारा क्या आ गया, 1/x आ गया। डी हमारा क्या आ गया भाई साहब, तो डी आ गया हमारा 6 गुणा में 2x आ गया। ठीक है, अनुपात बी को हम x रख लेते हैं। ठीक है, ई हमारा क्या आ गया, 1/6x रेशियो, सी हमारा क्या है, 1/2x, और एफ हमारा क्या है, 3x। बस सवाल खत्म। अब यहाँ से देखो, जो x है x से कट रहा है, यहाँ पे भी x से x कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो आ गया ये 12 ना, हाँ 12 अनुपात 1/6 अनुपात 3/2। अब यहाँ पे 6 है, तो आप क्या करो, इस पूरे को ही 6 तक गुणा कर दो, तो आ जाएगा 72 अनुपात 1 अनुपात 9। ठीक है, तो 72 अनुपात 1 अनुपात 9 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, आप ये करना मत भूलना। क्या रखा है, ए और बी ने 5:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश शुरू किया। कुल लाभ का इतना, तो 30% वृद्ध आश्रम में दान कर देता, तो बी का हिस्सा। अगर 3% कर दिया तो 45,000 का बचा कितना, तो 45,000 का बचा भाई साहब 97%, तो आ जाएगा हमारा 97/100। अब इसको बांटना हमें ए और बी में, तो ए और बी का देखिए टोटल हमारा कितना आ गया, 12। हमें निकालना है बी का, बी कितना है, 7। ठीक है, अब डबल जीरो से डबल जीरो गई। ठीक है, 3 से काटोगे तो 4, 3 से अगर काटोगे आप, 3 एक अब 3, 3 पंजे 0। ठीक है, अब अगर 2 से काटोगे आप, 75 आ गया, है ना। तो हमारा अब क्या आएगा, तो हमारा आएगा भाई साहब 75, 97 और 7, है ना। तो 7 7 49, 4 7 9 63 और 4 67। अब 75 से करेंगे तो 9 पंजे 45, 4 7 पंजे 35, और ये तो 6 पंजे 30 और 3 33, और गुणा में 7, तो 7 9 63, 7 7 49 और 55, 5 ना, 6 से 42, 42 और 5 47। तो आ गया 5, ये 12, 8 1 9 और ये 10 और ये 5, 2 तो अगर काटते हैं तो 25, 2 चौके 2 छिक 2 दूनी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 3 फ्रेंड ये है। अब ये जो ये क्वेश्चन है और इससे अगला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको पता कैसे कर सकते हैं। देखो इसमें एक चीज छोड़ रखी है, अगर आप यहाँ पे ये देखोगे ना, इसको करोगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज समझो, देखो 21,000 है ना, 21,000 का हमारा क्या रखा है, 13% डिनोट कर दिया, वो कर दिया, कितना बच गया हमारा, 87%। कितना बच गया हमारा, 87%। ठीक है, तो हमारा 87 है, ये किससे भाग हो रहा है, तो 87 हमारा हो रहा है भाई साहब 3 से। ठीक है, और 21 भी 3 से, इसका मतलब 3 से भाग होने वाला चाहिए। देखो ये 5 और 2 7 नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है, ये हमारा आंसर। ठीक है, और जो यहाँ पे भी है ना, इस तरह की कैलकुलेशन नहीं बनेगी कि ये दोनों 3 को काट सके। ठीक है,
तो इस तरह हमने ये कर दिया, और इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एग्जामिनर ने अभी ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है या ये बहुत कैलकुलेशन हो रही है, तो आप इस तरह का कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि हम्म, मतलब कि एक आधी बार ऐसा चांस है कि ये गलत हो। ठीक है, ना तो ज्यादातर ये ठीक मिलेगा। अब हमारे क्या रखा है 48%, तो इसका 48%, तो 83200 का 48% मतलब दान कर दिया तो बच गया कितना, 52%। ठीक है, अब 52 देखो, चार तक, चार से तो ये भाग होते हुए मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चार से कट सकता है, लेकिन यहाँ पे 13 बच गया, 13 से मुश्किल है। ठीक है, और चार का भी निकाल सकते हैं, 13 का भी, चार का देखते हो तो ये आ गया। ठीक है, अगर 13 का भी देखो तो 13 का करोगे आप, तो यह हमारा 13 का होता है, तीन के इस तरह बना के, इसमें तो चार गया, तो चार छह आठ। ठीक है, अब देखो ये 13 से होता है, तो 13 तिया 39, और 7 बच गया, 13 पंजे 65, 13 छः 78, इसका मतलब 13 से होता है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके कर सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन आया, काफी कैलकुलेटिव भी है, लेकिन इसको आप ऐसे उड़ा सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, लेकिन ये देखना पड़ेगा कहीं ये चार कट तो नहीं रहा। ठीक है, अब आप देखो हमारा मिक्सचर और एलिगेशन के काफी अच्छे सवाल करके, एक बर्तन पूरी तरह से एक तरह से ए से भरा हुआ है, 11 लीटर तरल ए से निकाल लिया जाता है और फिर उसे तरल बी में डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो बचे हुए तरल की मात्रा और बी की मात्रा इतनी है। तो हमने लिया ऊपर तो ले लिया ए का, तो आ गया 81, नीचे ले लिया हमने टोटल, टोटल कितना आ गया, ये 6 और 8 7 15, तो आ गया 25। ठीक है, तो 81/256, और ये 3 बार और दोहराई जाती है, तो टोटल कितनी बार होगी, 4 बार। ठीक है, कितनी बार होगी भाई साहब, टोटल 4 बार। और यहाँ पर आएगा 1 - 11 लीटर निकाला जाता है अपॉन में एक्स, एक्स क्या है, ए की प्रारंभिक आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो ये पावर 4 है, तो यहाँ पर √4 कर दो। अगर √4 करोगे आप दोनों तरफ, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 3, और ये आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 1 - 11/x, तो यहाँ से आ जाएगा 11/x इक्वल टू 1/4, एक्स हमारा क्या आ गया, 44 लीटर। ठीक है, तो 44 लीटर हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होगे, क्या रखा है, दूध से भरे एक बर्तन से 21 लीटर दूध निकाला जाता है और फिर उसे पानी से बदल दिया जाता है, 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब कितनी बार होगी, 3 बार। यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 माइनस में 21 अपॉन में एक्स इक्वल टू में ये 64 अपॉन में 4 4 10, ये 9 और 1 10, और ये 1000। अब क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा ये 4/10। ठीक है, तो आ जाएगा 2/5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 1, तो आ जाएगा 3/5, तो 3 सत्ते 5 सत्ते, तो 35 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। कर दोगे भाई सभी, है ना? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ये रहा। ठीक है, क्या कह रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रखा है कि एक जूस की दुकान में गाढ़े मैंगो मिल्क शेक के 2 बैरल हैं, पहले में इतने जूस और बाकी दूध है, इतना जूस और बाकी दूध है, तो प्रत्येक कंटेनर से कितना मिल्क मिलाना चाहिए ताकि मैंगो जूस और दूध का अनुपात इतना हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारे ये जूस है ना 25%, तो 25% होता है हमारा 1/4। ठीक है, या अगर आप परसेंटेज में भी करो तो ये 25% है ना, ये हमारा 50% है। 3/5 हमारा कितना होता है, 3/5 होता है हमारा भाई साहब 3/5 नहीं, 3/8 हो जाएगा, है ना, टोटल 8, है ना, तो 3/8 होता है हमारा 37.5%। तो अगर आप करते हो तो यहाँ से तो आ जाएगा 12.5%, है ना, यहाँ से देखोगे 38, तो 38 होता है भाई साहब 12, तो 12.5% ये भी। ठीक है, तो अनुपात रहोगे तो 1:1 है, तो इन ये आ गया 2, 2 इक्वल टू में ये मतलब गुणा में 7, तो ये आ गया 7 लीटर, ये भी 7 लीटर, तो 7 7 हमारा आंसर। ठीक है, काफी अच्छा था। इसी तरह का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ये रहा,
दो वेसल ए और बी हैं जिसमें ये इस तरह का दे रखा है, मिक्सचर है जो ए और बी, उसको मिक्स किया जाता है, फाइनल में 1:1 आता है। तो कह रखा है मिक्सचर ए और बी से कितना कितना लिया गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर करेंगे हम 5/8, ये आ जाएगा हमारा 2/5 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 5×2 = 10 और ये 2, तो ना ये 8, तो आ जाएगा हमारा 2/8, है ना, 4 और ये 4, तो ये 16 आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ से 1/8 हो जाएगा, 2/16 आएगा। तो इसी तरह अब देखें, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। यहाँ पर आ गया हमारा 2 और ये यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, तो नीचे हमारा आ जाएगा 10, ये देखो 4 और ये 5, ये 1 आ गया, है ना। तो यहाँ से आ गया 4:5। ठीक है, तो 4:5 हमारा आंसर। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, अब परसेंटेज शुरू होता है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और देखो कितने पास पास में ऑप्शन है। ठीक है, ये कितना इंक्रीज हो गया, तो 0 0, ये 4 और ये 1, और हमारा आ गया 18, ये 2, है ना, 00 से 00 गई। अब यहाँ पर काटना है, 2 से काटोगे 2 निम्मा 2 एकम, ये आ गया 700, ये आ गया 9 1, है ना। तो 9 अट्ठे, तो 8 से तो कम वाला मिलेगा, है ना। तो और इतना भी पास में नहीं होगा, है ना, इतना भी पास में नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि 9 8 72 होता है ना, तो 720 है, तो 722 है ना। 9 अट्ठे 728 है, तो 28 का गैप हो गया, तो इतना तो होगा नहीं कि 0.01 के लगभग हो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कह रखा है एक कंपनी में ए बी सी 3 विभाग हैं, ए में इतने हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं। यहाँ से काटो, 5 दूनी 5 तिया और 5 पंजे, इतने आगे कर्मचारी। ए बी सी में औसत वेतन क्रमशः इतना है, इतना है, इतना है। ए में अगर 10% की वृद्धि होती है, तो अगर भाई साहब 10% की वृद्धि होती है, तो 50 का कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा हमारा 5,000, तो आ जाएगा 55,000, है ना। ये 60,000 है, 5% की वृद्धि होगी तो 10% है इसका 6,000, है ना, और 5% हो जाएगा 3,000, तो 3,000 हो जाएगा, तो आ गया हमारा 63,000। ठीक है, इसी तरह अब ये देखा है, तो इसका 8% देखो, अगर इसका 10% देखते हो आप, इतना है, 1% देखते हो 700 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5600। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 75,600, है ना। ठीक है, अब बस हमें मल्टीप्लाई करने हैं इनकी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, और नीचे इनके जोड़ तक काट दो, तो इसका मतलब एक जीरो तो हमारी पहले ही कट गई, तो यहाँ पे आ गया 0 0 0 11। ठीक है, यहाँ पे आ गया 00, ये 3 तिया 9 और 6 तिया 18, यहाँ जाएगा 0, 6 पंजे 30, 3 5 5 25 और 3 28, 2 5 7 35 और 2 37, यहाँ पे आ गया 0 0 9 और 8 17 1, तो 8 8 16 और 1 17 1, है ना, एक आ गया तो 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज वेटेड एवरेज से भी कर सकते थे। अब डिस्काउंट वाला देखो, ये है ना हमारे कल जैसे रेलवे जेई का मैंने पेपर करवाया है, आज जो सुबह डाला मैंने, उसमें भी एक क्वेश्चन था, सेम था, क्या का 40,000 और 4 और 10% की छूट। तो हमारा मार्क प्राइस है, हमें पहले किस पे जाना पड़ेगा, इसका सेलिंग प्राइस। तो आ जाएगा हमारा 4% है, 4/100, तो 1/25 मतलब आ गया 24/25। इसी तरह ये आ गया 9/10, तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। लेकिन 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 यह खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, खुदरा विक्रेता ग्राहक को इतने की छूट देने के बाद अपनी लागत का इतना, मतलब जो ये खुदरा विक्रेता है ना, ये जो है, उसके लिए तो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब इस पे ये क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना लेता है, 50%, मतलब 3/2, मतलब 150/100। अब इसने बताना है कि सूची मूल्य बताना है किस पे, मतलब मार्कअप करा है, मार्क प्राइस बताना है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 100 में, है ना, 46 घटा देंगे तो आ जाएगा 54। ठीक है, अब बस हमारा सवाल खत्म। ठीक है, कैसे? देखो 9 छिक, है ना, 6 दूनी 12 से 2 गया। अब देखो ये 1 0 से 1 0 गई, 2 से 2 गया ना, ना ये 2 तो पहले ही कट रहा था, ये 2 रहता है ना। ये 25 है ना, 25 से ये गया, और 1 0 ये रही। ठीक है, तो आ गया 6 6 चौक 24, है ना, 24, ये 96,000 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 96,000। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना 96,000 आएगा। अब देखो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कुलर रेस का, थोड़ी कैलकुलेशन में कुछ होगी होगी या हमने कुछ छोड़ दिया होगा। अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना, रेलवे में जेई का सेम पेपर बना रखा था। तो जो एनटीपीसी देने वाले हैं ना, या टेक्नीशियन ग्रेड वाले, वो ये सवाल जरूर देखे। हमारा क्या रखा है, 2 धावक पी और क्यू 1000 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। इतने मीटर पर सेकंड और इतने मीटर पर सेकंड की गति से एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो जब भी एक ही दिशा में दौड़ते हैं ना, और इस तरह आए और कहें पहली मुलाकात, तो हम जैसे उसमें करते हैं ना, स्ट्रेट रेस में करते हैं या ट्रेन वाले सवालों में करते हैं कि ऊपर आ जाता है टोटल डिस्टेंस उनके बीच की, ना, अपॉन में रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन है तो घटा देते हैं, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 से करेंगे तो आ जाएगा 250 सेकंड। ठीक है, तो 250 सेकंड के बाद वो मिलते हैं। अब क्या रखा है, 15 मिनट में कितने बार मिल जाएंगे? तो अब एक चीज देखो, हम क्या कर देंगे, बस 15 को सेकंड में बदलो, 60 और बटे में क्या कर दो, 250, तो आ जाएगा ये 3 ये 5, तो 18/5, 18/5, 5 से करेंगे तो 3 बार ही मिलते हैं, तो 3 टाइम्स हमारा आंसर। ठीक है, पर तो फोर्थ टाइम मिलेंगे नहीं, उससे पहले ही टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था हमारा। अब आप देखो ट्रेन का सवाल। ट्रेन का हमारा दे रखा है कि दो ट्रेनों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर पटरियों पर इन्हीं स्टेशनों से एक साथ चलना शुरू करती है। एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन की गति से इतना अधिक है, तो कह रखा है 2 घंटों के बाद दोनों ट्रेनों के बीच में की दूरी इतनी दूरी है। 2 घंटे के बाद इतनी बच गई 20 किलोमीटर, मतलब पूरी कितनी करी, तो 350 में तय ये गया, तो आ गया 330। तो डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। अगर एक साथ चलना शुरू, एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर पटरियों पर टू क्रॉस, तो यहाँ पे देखो अगर एक की एक्स है तो दूसरे की आ जाएगी एक्स जमा 15, और ये 2 घंटे की दे रखी है ना, क्या दे रखी है, 2 घंटे की, तो बस 2। ठीक है, 2 तक काटेंगे तो ये 5, है ना, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 18, 18 में से ये 5 गया तो 180, तो एक्स हमारा क्या आ गया, 90। ठीक है, यहाँ से एक्स क्या आ गया हमारा, 90। भाई साहब पता नहीं ध्यान कहाँ पे है, ये 165 आ गया, 165, ये 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 80 आ जाएगा, तो धीमे वाले की 80 है, उससे 5 ज्यादा, तो 85 तेज वाले की। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा टाइम स्पीड डिस्टेंस का। काफी आसान सवाल है और पहले भी आया था, लेकिन इसमें थोड़ा और कैलकुलेटिव पूछ रखा है। कह रखा है एक आदमी अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 29 मिनट का आराम लेता है। तो ये गांधी जी की मार्च जैसे हुई थी उसमें था कि थोड़े चलते हैं फिर रेस्ट लेते हैं, थोड़े चलते हैं फिर रेस्ट लेते हैं, थोड़े चलते हैं फिर रेस्ट लेते हैं। यार का 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखो 84 किलोमीटर चलना है तो टाइम कितना लग गया, 2 तक करेंगे तो 42 घंटे, जमा में पूरा टाइम कितना लगेगा, तो रेस्ट का भी समय देखना पड़ेगा। तो अगर 1 किलोमीटर के बाद 29 मिनट रुकते हैं, तो 84 है ना, तो पहले के बाद दूसरे के बाद 84 के बाद थोड़ी ना रुकेंगे, 83 के बाद रुकेंगे बस। ठीक है, क्योंकि 84 में तो खत्म है, तो केवल कितने किलोमीटर रुकेंगे, 83, है ना, और 1 किलोमीटर में 29, तो ये भी 29। ठीक है, अगर घंटों में बदलना है तो बस 60 तबाह कर तो दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ना तो 83 × 29, है ना,
हाँ 83 गुणा 29 है ना, तो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, तो सीधा 29 से ही कर लेते पहले। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 अठे 72, ये 74, और ये 6, ये 16, तो आ गया 7, ये 10, और ये आ जाएगा 17 7 24, तो 2407 आ गया। ठीक है, अगर आप देखो 6 चौक 24 है ना, तो 40 घंटे तो यहाँ पे ही हो गए। ठीक है, और बच गया 7 मिनट, है ना, कितना बच गया 7 मिनट, क्योंकि पूरा मिनट था ना, तो आ गया 42 घंटे 7 मिनट हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क कब चालू हो गया है, कह रखा है पी किसी काम को 40 घंटे में करता है और क्यू किसी काम को 50 घंटे में, तो पी 40 क्यू 50, तो कह रखा है वे काम को शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद पी छोड़ के चला जाता है। क्यों जो बचा हुआ कार्य है उसको 32 दिनों में करता है, इसका मतलब यहाँ से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 200 काम, नहीं ये 5 एफिशिएंसी है, इसकी 4। अगर क्यों 32 घंटे में बचा हुआ काम करता है तो काम कितना करा, तो 4 गुणा 32, है ना, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आ जाएगा हमारा 72। अब 72 काम को ये दोनों मिलकर कर रहे थे, है ना, 5 और 4, तो 9, तो कितने दिन में करा था, 8 दिन में। कह रखा पी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, तो 8 दिन के बाद। ठीक है, तो इसको हम पीछे से भी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारे पाइप एंड सिस्टम का। क्या कह रखा है, दो पाइप एक टंकी को इतने और इतने में भर सकते हैं। तो दो पाइप माने हमने, एक तो ए मान लिया, एक बी मान लिया, ये 10 में भरता है, ये 15 में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब यहाँ पे कह रखा है पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, है ना। एक साथ खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 20 मिनट अधिक समय लगा। तो अधिक समय कितना लगा वो देखते हैं हम। देखो, अगर ये दोनों चलते हैं तो 5 से करेंगे तो 6 घंटे लगते हैं। इससे 20 मिनट ज्यादा, तो 20 मिनट ज्यादा मतलब 1/3 घंटा, 20 बटे में से 8, 1/3 हो गया, तो आ गया हमारे यहाँ से 19/3। ठीक है, ये कब है, जब ये तीनों चलते हैं। ठीक है, तो जब ए बी और सी क्या है, इसका जो लीक करने लग रहा है ना, जहां से रिसाव होने लग रहा है, या टंकी के तल में छेद, हमने सी तक डिनोट कर लिया, तो कितने घंटे लगते हैं, 19/3 घंटे, है ना, 19/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर एफिशिएंसी देखो, अगर हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो पहले हमें इन तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो आ जाएगा 30/19, और ये 3, तो आ जाएगा 90/19। ठीक है, अब इन दोनों के जोड़ में से घटाना है, तो आ जाएगा हमारा ये 5। ठीक है, में से घटाना है, तो 19×5 = 95 बटे में ये, तो 5/19 आ गया हमारी किसकी, सी की एफिशिएंसी। क्यों, ये घटाता है। ठीक है, तो बस 5/19, तो आ जाएगा ये 6, तो 19 छिक्का 114 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नायब तहसीलदार का क्वेश्चन है। क्या रखा है, ए किसी टंकी को 11 घंटे में भरता है, बी किसी टंकी को 30 में, और सी किसी को 9 घंटे में। तो कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए सेम टैंक को, अगर वे ऑपरेट कर रहे हैं एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। ए का हमारा क्या आ जाएगा 11, बी का हमारा आ जाएगा 30, और सी का हमारा आ जाएगा 9। यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3, और ये 10, और ये 11। ठीक है, अगर 11 है तो आ जाएगी 90। ठीक है, और अगर 30 है तो आ जाएगी 33, और यहाँ पे 9 है तो आ जाएगी 110। तो बटे में हमारा देखो कितना आ गया, 3। ठीक है, यह आ जाएगा 14, और ये 23। ठीक है, तो लास्ट में 233 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9, तो आ जाएगा 990 बटे में 233। देखो 23 चौक 92, 4 पे ही जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 4 वाला ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, और नहीं है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अब आप देखो मेंसुरेशन 2D। तो हमारे 40 मिनट की वीडियो खत्म हो चुकी है। अब मेंसुरेशन 2D बस थोड़ा है रहता है, मुझे लगता है शायद हम 1 घंटे में पूरा कर देंगे।
एक आयताकार बगीचा 20 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। बगीचे के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ जिसका क्षेत्रफल इतना है। मतलब एक आयताकार जो गार्डन है वो ये इस तरह है, 20 मीटर और 15 मीटर। उसके चारों तरफ एक और है, ठीक है, जो एक हमें ये नहीं पता वो उसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन इसके चारों तरफ है इस तरह। हमें ये दे दिया, इसका एरिया दे दिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना दे दिया भाई साहब? 74। कितना दे दिया? 74। कह रखा पथ की चौड़ाई बताओ। तो अब क्या करते हैं हम, ये अंदर वाला तो आ जाएगा 300, है ना, माइनस ये बड़ा है ना, इसको हमने मानना है एक्स, इसकी ये जो चौड़ाई है ना इसको मानना है एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 20 जमा में 2x, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 जमा में 2x। ठीक है, अब यहां से देखो ऑप्शन रख रख के देखते हैं कि अगर मान लिया एक होगा तो आ जाएगा 22। मतलब यहां से हम यूनिट डिजिट करते हैं कि 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अगर एक होगा तो आ जाएगा 22 का 2, और ये 7, तो 7 दूनी 14 तो हो सकता है भाई साहब। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, और में आएगा नहीं, तो 1 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऐसा जैसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है ना, ये ऐसे सीरियल वे में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो करवाता हूँ ना, तो आपकी प्रैक्टिस है ना ऐसी हो जाएगी कि आपके आगे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी हो, आप सेकंडों में सवालों को उड़ा दोगे। ठीक है, अब क्या रखा, रेगुलर हेक्सागन है जो एक इंस्क्राइब है एक सर्कल में एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें इससे अच्छा था। तो इस तरह हम बना लेंगे एक हेक्सागन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये रेडियस है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी, हेक्सागन की साइड के बराबर हो जाएगी, क्यों, ये रेगुलर है। ठीक है, और ये किससे बनता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। तो यहाँ पे जो साइड आ जाएगी ना हेक्सागन की, वो भी क्या आ जाएगी, 8। हमारा क्या रखा है, एरिया बताओ। 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वेयर, मतलब 8 गुणा में 8। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 से अगर काटोगे आप तो 2, तो 16 6 96, 96 √3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एक आयताकार मंच है जो इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है, जो को समान आकार के वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह पक्का किया जाना है। तो आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या संख्या बताओ। तो हमें कुछ नहीं है, ये जो मीटर है ना इसको सेंटीमीटर में बदलो पहले तो। 75 88, इसमें कुछ तो देना ही चाहिए था भाई साहब कि, चलो छोड़ो अब तो, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर में। 6748। हमें इन दोनों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो अगर एचसीएफ आप लेते हो, है ना, तो इसका अंतर आ जाएगा 0, है ना, 8 में से 4 गया, ये 4, है ना, और ये आ गया 840। 840 से ये नहीं होता है। ठीक है, जब तक जीरो नहीं हटेगी, तो जब तक ये भाग नहीं होंगे, तो हमने पहले जीरो को ही हटा दिया। अब इसका दुगना ले हो गया 42। 42 हमारा 3 से भी 8, अच्छा 42 से ये होते हैं क्या, ये नहीं हो रही। ठीक है, फिर 3 तक करो। 3 दूनी 3 अट्ठे, है ना, 28 से देखते हैं हम। तो 28 से भाई साहब हो रहे हैं 28 से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बस इनकी गुणा थी ना, बटे में 28 गुणा में 28 कर दो। ठीक है, तो 28 बटे में 28 कर दिया, तो हमारे यहाँ से क्या आएगा, जैसे अगर आप 4 और 7 ऐसे भी करके काटते हो, 4 से काटते हो तो 7, है ना, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, है ना, 32 आ गया, तो 3, 4 निम 36, 4 चौके 4 सत्ते 28। ठीक है, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 7 एकम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो 8 एक भी हो सकता है, और 8 छिक 6 भी हो सकता है ना, लगभग शायद हमारा ये आंसर बनेगा, है ना, डबल जीरो तो आएगी नहीं, और 5 ये बन नहीं रहा है यहाँ से, तो यही आंसर होगा 65 331। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भाई साहब जो पेंटागन वाला है ना, हमारे दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का था या AWTPO का था, उसमें था। और मैंने वहां पे भी करवाया था। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, हमारा फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या? कि एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू हमारा होता है हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन इनटू में लेंथ ऑफ अपोथियम, लेंथ ऑफ एपोथियम, लेंथ ऑफ एपोथियम। तो यहां से एरिया हमारा दे दिया 300 इजकल टू 1/2 और 12 पंजे 60 है ना, इनटू में लेंथ को हमने एल मान लिया। ये आ गया 3, 3 से ये गया, 0 से 0 गया, तो 10 सेंटीमीटर हमारी किसकी आ गई, लेंथ ऑफ एपोथियम आ गई। बताओ कितना आसान था, बस फार्मूला याद रखना था आपने कि एरिया इक्वल टू में हाफ इंटू में पेरीमीटर इंटू में लेंथ ऑफ अपोथियम, लेंथ ऑफ अपोथियम, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा, अगर हर साइड, अगर ईच साइड 20 है और जो सोल्टर डायगोनल है इस तरह हो गया। ठीक है, ये हमारा 20 दे रखे। क्या रखे, सोल्टर डायगोनल 3/4 है, इसके आधे के। मतलब कि अगर 3/4 है ना, हम क्या करें, इसको 6 और 8 मान लो। क्यों? इसका आधा करेंगे ना तो ये 1.5 आएगा, इसका आधा आएगा 6। ठीक है, तो हमने यही कर दिया। तो यहाँ से हमारा बन गया, जैसे अगर ये 6 है तो आधा हो गया 3, है ना। इसी तरह ये पूरा 8 है तो आधा हो गया 4, तो 3 4 5, तो 5 गुणा में ये, तो ये आ जाएगा हमारा 4 गुणा में 4 16, तो आ गया एक 32 और एक आ गया हमारा 48, है ना। ना ना ना, 6 चौक 24 आना चाहिए। ठीक है, अब 1/2 कर देंगे तो आ गया 12, तो 12 दूनी 24, तो 12 3 36 तो 38, तो 384 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप मेंसुरेशन 3D देख पा रहे होगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या रखा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक समकाक्षीय बेलनाकार छिद्र पूरी ऊंचाई तक ड्रिल किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे एक इस तरह एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक और सिलेंडर है, लेकिन जो वो ड्रिल किया जाता है ना, तो हाइट तो उसकी पूरी है इतनी ही, लेकिन उसकी रेडियस क्या है, कम है। इस तरह ड्रिल किया जाता है। तो अब हमारे कह दिया टोटल सरफेस एरिया बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कैसे बनेगा, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो इस तरह बनेगा, आउटर कर्ड सरफेस एरिया ये बड़े का, आउटर कर्ड सरफेस एरिया जो हम है, जो ये अंदर से ये काटा है ना, इसका इनर कर्ड सरफेस एरिया, इनर कर्ड सरफेस एरिया जमा में एरिया ऑफ रिंग्स, ये जो रिंग्स इस तरह बनेगी, इस तरह बनेगी रिंग्स, इसका एरिया ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो यहां से अब आप देखो, तो हमारा जो आउटर कर्ड सरफेस बनेगा वो अब बनेगा 2πr, एच तो हमारा बराबर है ना, दोनों बराबर है एच तो, जमा में यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग्स, तो एक ऊपर बनेगी एक नीचे, तो 2π बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, यहाँ से अब देखो हमारा क्या आ गया, 2π कॉमन आ गया। अगर 2π कॉमन आ गया तो एच भी कॉमन आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे एच कॉमन आ गया। एच हमारा दे रखा है कितना, 10, तो ये 8 और 5 13 आ गया जमा में, आर का स्क्वायर माइनस ये, तो एक बार 13 और एक बार 3, तो आ गया 39, और ये 130, तो आ गया 169 इंटू में 2, तो 170 का 340, 340 में से 2 घटा देंगे, 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो क्या आप समझे इस क्वेश्चन को कैसे? एक बार तो कर्ड सरफेस एरिया, एक बार अंदर वाला, एक बार ये रिंग्स बनी है ये, बस। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा है, कि जो साइड है ना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। और भाई साहब ये रियलिटी है कि असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के में अच्छे क्वेश्चंस आए हैं बजाय नायब तहसीलदार की। ठीक है, नायब तहसीलदार के जो भी अच्छे क्वेश्चन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के जो भी अच्छे क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे मैंने ऐड कर रखे हैं। ठीक है जी, किसी में भी कुछ मैंने बायसनेस नहीं दिखाई है, क्योंकि मुझे दोनों बराबर है। ठीक है,
अब आप देखो क्या रखा है, तीन गणों की भुजाएं 1:6:8 के अनुपात में है। घनों को पिघलाकर एकल घन बनाया जाता है। तो इसका क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512। ठीक है, हमने माना x, यहाँ पे x। ठीक है, तो x का क्यूब आ गया, है ना। इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा बड़ा घन बना है, बड़ा घन हमने माना है a का क्यूब। ठीक है, तो 6 2 8 और 1 9, है ना। ये आ जाएगा 2 और ये 7, ये x का क्यूब इक्वल टू में a का क्यूब। तो यहां से हमारा a किसके बराबर आ गया, तो 9x के। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, इसका विकर्ण, विकर्ण विकर्ण इसका विकर्ण मतलब डायगोनल। अब जो इसका डायगोनल होगा क्यूब का, वो होता है हमारा √3a, है ना। अब हमारा यहाँ पर √3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9x, है ना, √3 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36√3, है ना। तो आ जाएगा x इक्वल टू 4। अगर x 4 आ गया तो आ जाएगा 4, ये 24 और 32। तो 4, 24, 32 सेंटीमीटर हमारा आंसर, है ना। कर दोगे, काफी अच्छा सवाल था और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला था। अब हमारा नेक्स्ट देख पा रहे होगे, कह रखा है सम ऑफ पेरीमीटर, है ना, 6 फेसेस का। तो अब एक चीज देखो, जैसे क्यूब बनता है तो क्यूब में जो हमारी लेंथ आती है, तो ये आ जाएगा 4 इंटू में l प्लस में b, 4 b प्लस में h और 4 h प्लस में l। ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब। तो यहां से एक चीज समझो, अब आप क्या समझे, आप समझे कि जो पेरीमीटर है ना 6 फेसों का, उनका जोड़ आएगा 4 इंटू एल प्लस में बी, 4 इंटू बी प्लस में एच और 4 इंटू एच प्लस में एल, या क्या 88। ठीक है, यहां से करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में एल प्लस में बी प्लस में एच, है ना। 4 से काटेंगे तो आ गया 22, 22 को फिर 2 से काटोगे तो हमारा ये 2 भी गया, तो आ गया एल प्लस में बी प्लस में एच 11। ठीक है, यहां से अब आप देखो क्या, जो टोटल सरफेस एरिया है, मतलब कि हमारा आ जाएगा 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल, वो हमारा आ गया 32। ठीक है, तो 2 से अगर काटते हैं हम आ जाएगा 16। ठीक है, कर का लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ बताओ जो इसमें कैप्ट की जा सकती है क्यूबॉइड में। तो भाई साहब, क्यूबॉइड में जो सबसे लंबी लंबाई होगी वो होगी डायगोनल की। तो डायगोनल का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो डायगोनल का हमारा होता है भाई साहब √l का स्क्वायर, b का स्क्वायर, h का स्क्वायर। तो यहाँ से आप एक चीज समझ गए क्या, कि यहाँ पर भाई अलजेब्रा का फार्मूला लग गया। अलजेब्रा का कौन सा फार्मूला लग गया, अलजेब्रा का लग गया x प्लस में y प्लस में z का स्क्वायर इक्वल टू में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर जमा में 2 इंटू में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। हमें ये दे रखा है। ठीक है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये रूट ऐसे कैसे रख दो, इसका स्क्वायर 121 माइनस में 2 इंटू में ये मतलब 16, मतलब 32 घटा देंगे तो आ गया हमारा 9, 11 में से 3 गया तो 8, तो √89 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा देख पा रहे होगे ये रहा। ठीक है, यहां से क्या कह रखा है कि है ना, एक बड़े लकड़ी का एक क्यूबॉइड के कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा क्यूब काट निकाल दिया जाता है। कल्पना करें कि एक कोने पर एक कोण गायब वाला घनाभ है, मतलब जैसे एक, मान लिया एक इस तरह का एक क्यूबॉइड है और यहाँ पे एक कोने से क्या कर दिया जाता है, एक क्यूब इस तरह काट दिया जाता है, इस तरह एक क्यूब काट दिया जाता है। तो काट दिया जाता है तो समझो कैसे काट दिया जाता है, ये हो गया, है ना, ये कट गया, एक मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये कट गया इस तरह, इस तरह ये क्यूबॉइड अब इस तरह बन गया। ठीक है, तो अब क्या रखा है, जो रिमेनिंग जो हो गया ना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। तब एक चीज देखो, जो यहाँ पे लंबाई थी, ये वाली लंबाई थी, इसको किसने रिप्लेस कर दिया, इसने,
ये वाली लंबाई थी, इसने इसको रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस एरिया तो वही बचा हुआ है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये काफी बार पूछा गया है डी ट्रिपल एस वे में, तो हमने कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा कहे कि ये क्यूबॉइड निकाल दिया, तो ये क्या करता है, कोने में उसको रिप्लेस कर देता है। ये मैंने पहले भी करवाया था, जब भी कोने में आए तो ये रिप्लेस कर देता है। तो अब हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारा होगा 2 में एल बी, मतलब क्या आ गया 180, ये 120 और ये 150। ठीक है, तो यहां से देखो हमारा आ गया 0, ये 10 और ये 15, एक तो ये 4 गुणा में 2, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, आंसर, है ना। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, और लास्ट के क्वेश्चन में आगे भाई बस खत्म होने वाला है। मैंने कहा था 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट रहेगी, जहां तक है 5 मिनट में खत्म है बस। अरे यार मैंने तो कुछ बताना ही नहीं याद रहा वो क्वेश्चन करवाने में सब कुछ भूल गया कि टेलीग्राम और डी ट्रिपल एस बी की प्लेलिस्ट बता देता। चलो अब बता दूंगा, ठीक है। बस पढ़ाने में मैं इतना वो हो जाता हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहता। अब क्या रखा है, एक बेलन की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और ऊंचाई तिगुनी कर दी जाए, तो मूल आयतन की तुलना में नया आयतन कितने गुना है। तो हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच। तब दुगुना कर दिया तो 2 गुना में 2, और ऊंचाई 3 गुनी कर दी तो 3, तो आ जाएगा 12। तो 12 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, 6 3 25 आयाम वाले एक धातु के घनाभ को पिघलाया जाता है और समान घन में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा की लंबाई इतनी है, तो बनने वाले सभी 1 सेंटीमीटर के क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो क्यूब का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 a का स्क्वायर निकालना है, मतलब 6 मतलब 3 से भाग होने वाला चाहिए। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होते हैं और ये भी होता है, तो अब फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे यहां से देखो आप, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इस घनाभ को पिघलाया जाता है, तो 6 गुणा में 3 गुणा में 25 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा n इंटू में, ये एक है ना तो एक का क्यूब, तो आ जाएगा हमारे यहाँ से n इक्वल टू में 50, है ना, 2 गुणा में 3, तो आ जाएगा 450। तो 450 घनों का निकालना है इक्वल टू 6 इंटू में एक का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर, तो 27 हमारा आंसर, है ना। कर दोगे, आसान क्वेश्चन था। अब आप अलजेब्रा का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये थोड़ा आपका पसीना छुटवा सकता है। क्या लिख रखा है, पहले क्वेश्चन को देखो। हमारा जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो इस तरह था कि 5 की पावर 4y-1 प्लस में 25 की पावर 2y इक्वल टू 5 की पावर y-1/2 प्लस में 5 की पावर y+1/2, इस तरह था। ठीक है, अब यहां से एक चीज समझो, क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो यहां से आ जाएगी 5 की पावर 4y। ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने ये घटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया हमने। अगर हमने मान लिया ये हटा दिया, तो अब यहां से क्या करो आप, 5 की पावर 4y-1 कॉमन ले लो ना, तो 5 की पावर 4y-1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बच गया 1 और यहाँ से बच गया 5। कैसे, जो ये होता है ना, इसको हम लिखते हैं भाई साहब 5 की पावर 4y माइनस में 1 है ना, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4y अपॉन में 5। ठीक है, जो भाग में होता है, जब उस मतलब ऊपर लेके आना होता है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, और प्लस में ये होता है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे 5 की पावर y माइनस में 1 अपॉन में 2 हो गई कॉमन, तो यहाँ से 1 जमा में, अब यहाँ से क्या करो आप घटा दो, माइनस में y-1 अपॉन में 2, तो ये माइनस और ये प्लस, तो 2/2 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 5 की पावर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो ये इससे कट गया, अब पावर बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, तो पावर बराबर होगी, तो 4y-1 इक्वल टू में y-1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 8y-2, ये y-1, तो यहाँ से आ गया 7y, और ये आ जाएगा 1, तो y हमारा आ गया 1/7, तो 1/7 ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया सभी को।
कोई दिक्कत है? नहीं होगी। अब आप देखो हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नायब तहसीलदार का। ओ ये क्वेश्चन कैसे रह गया? अच्छा भाई 2 क्वेश्चन रहते हैं। ये पता नहीं ये कैसे रह गया, वो टाइम एंड वर्क वाला वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला वो भी करवा दूंगा, वो तो 1 सेकंड का ही है। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है ये मैंने बहुत बार करवाया, इसमें कुछ नहीं है। हम इसमें लगाएंगे ब्रह्मगुप्ताज फॉर्मूला। आप कहोगे सर ये ब्रह्मगुप्ताज फार्मूला कौन सा है? सर हमने नहीं पढ़ा, हमने हीरोन फार्मूला पढ़ा है। मैं कहूंगा भाई साहब हीरोन फार्मूला पढ़ दिया वही बड़ी बात है। हम यहाँ पे करेंगे बाय यूजिंग ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्म क्या स्पेलिंग होती है? ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होता है, पहले एस आता है, यहाँ पर 4 साइड है ना, ए बी सी डी। तो एस इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, पहले चारों के जोड़ बटे में 2, और यहाँ से एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो भाई ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला हो गया। आपने पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लिया इसका, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जैसे इरोन्स फार्मूले में एस आता है ना, इसमें एस नहीं आता। जैसे पहले एस नहीं आता, सीधा ऐसा जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है, और ये पूरे के ऊपर रूट, बस ये हमारा कौन सा फार्मूला आ गया, ब्रह्मगुप्ताज फार्मूला। अब यहाँ पे कह रखा है 4 8 13 और 11, ये आ गया 12, ये 22, ये 23, ये 26 और ये 36 का आधा 18। तो यहाँ से आ जाएगा 18 है ना, 18 में से आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 10, ये आ गया 14। अब यहाँ से देखो 7 दूने 14, 14 बार इंटू में 5, तो 70 हमारा आंसर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था ये काफी बार आता है, इसमें कुछ नहीं होता, ये अपोजिट भागते हैं और इसमें एलिगेशन से कर सकते हैं। 24 20 21, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 1:3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? तो धन्यवाद सभी का। तो भाई साहब हमें लगभग 1 घंटा लगा। ठीक है, तो सीबीएसई का टायर 2 भी आ गया है, 2 में हमारा मैथ्स है। ठीक है, तो अगर आपका टायर 1 निकल गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे जो भी अपडेट होती है मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी पेपर होते हैं ना मैं सबकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बना देता हूँ, मतलब सारे के सारे बेस्ट उससे सोल्व कर देता हूँ। तो डी ट्रिपल एस बी वाले यहाँ पे जैसे जेई का पेपर था, सबसे पहले मैंने करवाया, उसके बाद किसी ने नहीं करवा लिया अब तक जेई का। ठीक है, ये रहा केयर टेकर, ये बेरिफ वाले थे। ठीक है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, उसके अलावा अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले भी करवा रखे हैं। अगर आपको सिलेबस करना है तो आप सिलेबस क्विक रिवीजन सीरीज से कर सकते हैं। रेलवे के भी आप कर सकते हैं क्योंकि रेलवे भी हमारा टीसीएस करवाने लग रहा है। ठीक है, मेंसुरेशन 2D के भी मैंने ये डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, मैंने 1 घंटे में पेपर करवा दिया है, लगभग हमारे 40 क्वेश्चन है, तो 8 मिनट में आप कर सकते हो अगर मैंने करवा दिया। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।